साफ नहीं रात होती, और पहले दिनों में वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आखिरी दिनों में घटता जाता है, घटता जाता है, यहाँ तक कि आखिरी रात को कहते हैं ये तारीकी रात है, तारीकी वाली रातें हैं, इसमें अंधेरा गुप अंधेरा है, इसमें हमें 60 टार्च इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जो जो चाँद निकलता है, बढ़ना शुरू होता है, उस वक्त हमें रात को अलग करके रोशनी करने की ज़रूरत नहीं होती। वो हम ज़्यादा अपनी सहूलत के लिए ज़्यादा करना चाहिए, अपनी मर्जी है, वैसे जो ज़रूरत होती है वो चाँद पूरी कर देता है। अब जो सूरज है इसका हाल ये है कि वो रात की जो चांदनी है उस चांदनी पर भी सूरज की चमक हावी हो जाती है, वो सारे चांद रोशनी देता है लेकिन रात के अंधेरे को ख़त्म नहीं करता। चांद रोशनी देता है लेकिन रात के अंधेरे को ख़त्म नहीं करता, लेकिन सूरज की रोशनी उस चांद की रोशनी से भी ज़्यादा है कि चांद की रोशनी भी उसमें छुप जाती है, रात का अंधेरा भी छुप जाता है। अब मेरा सवाल ये है, जिनको ये ज़ौक़ है कि रसूलुल्लाह की हद है, अल्लाह के रसूल को हद से ना बढ़ाओ, हम उनसे पूछते हैं पहले तो बताओ मेरे आका की हद क्या है। तुम आका की हद क्या बयान करोगे, बस इतना बता दो, क्या तुम सूरज की किरणें गिन सकते हो? क्या तुम सूरज की किरणें गिन सकते हो? अगर तुम सूरज की किरणें गिनने की सलाहियत नहीं रखते तो रसूलुल्लाह जिसे अल्लाह ने फरमाया है सिराज मुनीरा, मैंने रोशन चिराग बना के भेजा है, उसकी रोशनी की किरणें कौन गिन सकता है? वो हमारे बस की बात नहीं है। बस सर झुका लो, मान जाओ अल्लाह के रसूल हैं, ये भी मान जो रब ने उन्हें अता फरमाया वो हमारे पास नहीं है, और ये भी मान जो वो रहनुमा बन के आए हैं और हम उनके पीछे चलने वाले बन के आए हैं। ये फर्क अल्लाह ने जब रखा है तो कबूल कर। देखो रोज़मर्रा जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है नमाज पढ़ने के लिए, अगर नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जाके जमात के साथ, तो क्या अकेले पढ़े तो जमात हो जाती है? नहीं ना हो भाई, जमात कैसे होगी? उसके लिए आपको एक इमाम मुकर्रर करना पड़ता है। और फिर आप गौर करते हैं, अगर साहिब इल्म है, इतना शऊर रखते हैं, दीन का इल्म है, तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसे बंदे का इंतखाब करें जिसके अंदर इमाम बनने की सलाहियत मौजूद हो, और जिसको पाकी पलीती की पता नहीं है वो आपका इमाम बन सकता है नहीं। और हुक्म यह है, शरीयत का मसला है कि तुम आपस में जब किसी को इमाम चुनना चाहो तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखो, और वो कमियां जो तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं उस इमाम के अंदर ना पाई जाएं। उसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा जो शरीयत का हुक्म है। फरमाया अगर पीछे मुक्तदी जो लिबास पहने हुए हैं, अगर उनके लिबास के मुकाबले में इमाम का लिबास कमजोर हो तो उसे इमाम ना बनाना। आप अंदाजा कर लें, इतनी नजाकत है, इतना एहसास है इमाम का। अगर इमाम का लिबास तुम्हारे लिबास से दिखने में कम दर्जे का लगता है, उसे अपना इमाम ना बनाओ, और अगर इमाम बनाना है तो उसे भी वही लिबास पेश करो जो तुम पहनते हो, कम अज कम। और इससे भी अच्छा क्या है कि तुम उसे अपने से भी बेहतर लिबास पेश करो। क्यों? कि वो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह बड़ी आला है, वो जगह बड़ी खूबसूरत है, वो जगह एहतराम और तकद्दुस वाली है। उस जगह पर जिसे खड़ा होना है उसका मन बेशक कितना अच्छा उजला साफ सुथरा हो, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हर पीछे खड़ा होने वाला मुक्तदी मन को झांक नहीं सकता, देख नहीं सकता। उसकी नजर आ जाके उस इमाम के ज़ाहिर जिस्म पर ठहरेगी, तो जब उसकी नजर उसके जिस्म पर भी ठहरे तो उसके जिस्म में भी ऐसा नक्श और ऐब नजर ना आए जिससे वो घटिया समझे। इसलिए कि उसे घटिया समझ के नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज होगी नहीं, उसकी नमाज होगी नहीं। अगर मोहल्ले की मस्जिद का इमाम उसके मुतल्लक तुम्हारे दिल में एक कमजोरी और ऐब इतना जड़ पकड़ जाए कि तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत का जज्बा पैदा हो जाए, तो तुम्हारी नमाज उसके पीछे जाया हो गई। तो याद रखो,
अगर तुम्हारी नमाज इमाम की तौहीन की वजह से जाया हो जाती है तो इमामुल अंबिया के पीछे अगर तुमने इमामत करना चाहते हो, नेक नियति के साथ नमाज नियत करके खड़े हो गए हो और ईमान की नियत कर ली है और उनके मुतल्लक जरा भी दिल में कमी पैदा हो गई, तुम्हारा ईमान जाया हो गया, तुम्हारा ईमान खराब हो गया, तुम्हारे ईमान में फसाद बर्पा हो गया है। और तुम चले हो कागज और कॉपी लेकर, कलम लेकर रसूलुल्लाह की शानें लिखने, और ये चक्कर है उनकी ये हद है, उनकी ये हद है, उनकी ये हद है। बस एक ही हद है जो अल्लाह ने मुकर्रर की है, वो क्या कि वो अल्लाह है, ये अल्लाह के बंदे हैं। बादद खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। मेरे मालिक ने जब रसूलुल्लाह को ये शान दी है, तुम्हें क्या दिक्कत है मानते नहीं हो, क्यों नहीं कबूल करते? इसका मतलब फिर ये है, ईमान कैसे जाया हो गया? ईमान के जाया होने की वजह यह है कि जब रब ने कहा मानो, क्यों नहीं मानते? तुम रसूलुल्लाह के मुनकर नहीं हो रहे, तुम अपने रब के हुक्म के मुनकर हो रहे हो। उस इनकार हुक्म खुदाबंदी की वजह से आप दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। अब आइए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात पर ईमान रखना, मोमिन तो फिर मोमिन है, उस पर तो फर्ज है। बेईमान के लिए भी जरूरी है कि उन्हें अल्लाह का रसूल माने, उसके लिए भी वाजिब है। आप कह रहे हो कि वो कैसे? मैं कुरान पाक से दलील लेता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस वही को बयान फरमाया, कुरान पाक का हिस्सा है, फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। इन्नी, मैं रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल हूं, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, जमीया, जितने भी हो सब की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। जब मेरे आका कह रहे हैं कि अल्लाह का रसूल हूं और तुम सब के लिए हूं, और वो जिनके लिए मेरे आका इशारा फरमा रहे हैं उनमें से अगर कोई इनकार करे, क्या मतलब? मतलब ये है कि वो रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानना नहीं चाहता, और जब वो नहीं मानेगा तो बेईमान है। और याद रखिए, उसे इस जमीन पर जिंदा रहने का हक भी नहीं है, ये याद रखिए, उसे जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं है। और अगर वो जिंदा है तो याद रखें वो कभी जिंदगी में सुकून नहीं पा पाएगा, कभी उसे जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल के पास जो दौलत है, जो शरीयत और दीन है, वो दीन मेरे और आपके लिए सिर्फ नहीं है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, वो दीन सारे जग के लिए है। और वो फायदा मेरे और आपके लिए नहीं है, वो सारे जहान के लिए फायदा ही फायदा है। क्यों? अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए आगाही दी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। तो जब आप सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं और तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, इसका मतलब है तुम उनकी रहमत से दूर हट गए हो, और जो उनकी रहमत से दूर हो गया वो फिर जहन्नुम का ईंधन बनता है। इसीलिए उसे कहते हैं काफिर, इसलिए उसे कहते हैं मुनाफिक, इसलिए उसे कहते हैं मुशरिक। फिर शैतान के लिए सारे रास्ते उसे गुमराह करने के लिए खोल दिए जाते हैं, वो जैसे चाहता है उन्हें इस्तेमाल करता है। और जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का एजाज और इज्जत मिल जाए, अल्लाह ताला शैतान के वो रास्ते बंद कर देता है। और ये ऐसे है जैसे ईमान रसूलुल्लाह को मानना ये एक ऐसा मुहाफिज है जो उसे शैतान से बचाए रखता है, गुमराह होने से महफूज रखता है, हिदायत का रास्ता अता करता है। और इस हिदायत के रास्ते की मंजिल का एक हिस्सा, उसका नाम अल्लाह की जन्नत है। और जो ये चाहता है कि मैं इस रास्ते पर नहीं चलता, समझो उसके लिए जन्नत का कोई हिस्सा नहीं, वो जाया हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद और बेकार हो गया, उसके पल्ले कख नहीं बचा। अब वो जाके जमीन का एक हिस्सा ही बनेगा कब्र के अंदर, उसके लिए वो नेमतें कोई नहीं है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पसंद फरमाई है। इसलिए हर बंदे पर, हर इंसान पर लाजिम है, हर मखलूक पर जरूरी है कि वो रसूलुल्लाह को, यानी मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल माने, और सिर्फ जुबान से नहीं दिल से भी कबूल करे। इसी में उसका भला और फायदा। देखो, सूद हलाल है क्या हराम है जी? ये किसने बताया? शाबाश, किसने बताया? और अल्लाह के नबी ने हमें क्यों बताया? कुरान पाक में आया।
और कुरान किसकी तरफ से आगाही है? अल्लाह की तरफ से आगाही है। अच्छा, ये सिर्फ हुजूर के पास ही नहीं आया, ये जितने अंबिया किराम आए हैं सब नबियों को यही हुक्म आया है। सूद क्या है? हराम है। जब सूद हराम है, इसकी हराम होने की वजह क्या है? कभी गौर किया आपने? जितने यहूदी हैं, हिंदू बनी है, जानते हो ना, जो पुराने लोग, बूढ़े लोग हैं जो 1947 में भी जिंदा थे, वो जानते होंगे। अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें हम बनिए कहते हैं, बानिए हमारे यहाँ मशहूर हैं। ये असल में बनिए थे। वो कौन लोग? वो हिंदू लोग थे जो पैसे देते थे कर्जे में और सूद वसूल करते थे। बात समझ गए हो? उन्हें क्या कहते हैं? हिंदू बनिए। उनके पास पैसा होता था, वो अपने पूरे इलाके की मैशत को कंट्रोल कर लेते थे। उनका हरबा क्या? अब भी वो ये करते, अब भी मुसलमानों का हाल भारत के अंदर यही है। वो क्या करते? थोड़े पैसे देते हैं, वो उनके पास इल्म नहीं होता, और उनसे साइन करवा लेते हैं सादे कागज पर, और इतना कहते हैं कि तुमने इतने पैसे लिए हैं कि नहीं। अच्छा, ये मनवा लेते हैं, वो लिखवा लेते हैं, और वो बातें जो उन्होंने अपनी तरफ से कही होती हैं, शराइत, वो नहीं बयान करते। वो जब वक्त आता है ना वापस लेने का, वो अपनी मर्जी से तहरीर करके और उनसे सारे के सारा पैसा हथिया लेते हैं। अभी तक उनका सिलसिला ये करते क्या? वो आधे गरीब आदमी तो कहते मुझे ज़मीन बीजने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे दे देते। कहते अच्छा भाई तुमने इतने पैसे लिए हैं? जी लिए। लिख दो। लिख दिए। अब जब वसूल करने का वक्त आता तो वहां के इलाके के लोगों को इकट्ठा करके ले जाते, अपनी मर्जी से तहरीर करवा लेते, कर लेते, और उसमें ऐड कर लेते, इजाफा कर लेते कि इस आदमी ने हमारे साथ वादा किया है, इतने पैसे लिए हैं, और ये बदले में जो कुछ इसने उगाया है या उगा है वो सारी जिन्स हमारी है। वो जिस वक्त कटाई होती, सफाई सुथराई होती, वो जाके सर पर पहुंच जाती। यानी जब सारा काम तैयार हो जाता, वो जनाब सेठ बन के वहां पर पहुंच जाते, 2-4 बंदों को साथ ले जाते, पर्या को लेके जाते और रोप डालते, कहते देखो जी ये तहरीर है, इस आदमी ने लिखी है कि नहीं? कहता जी लिखी है। इतने लिए हैं कि नहीं? कहता जी लिए हैं। अब वो जो अगला काम होता, पहली बात मनवा लेते, अगली बात झूठी होती, लोगों को साथ में, देखो मान गया कि नहीं मान गया? जी मान गया। अब बताओ, अब लो पैसे वापस करो। वो कहता जी इतने पैसे मैंने लिए थे वापस करता हूं। कहते नहीं नहीं, तूने हमारे साथ वादा किया था कि ये पैसे भी दोगे और इतनी जिन्स भी हमें दे दोगे। अब जब वो काउंट करते तो इतने पैसे ना होते, अब वो सारी फसल लेके वापस आ जाते। ये थे वो मगरमच्छ लोग जो लोगों के ऐसे पैसे और मईशत पर काबू पा लेते, और फिर बाद में वही किसान जो इतनी मेहनत करके सारी गंदम, चावल, मकई इकट्ठी करके लेके आता था, उस पर ऐसे काबज होकर बैठ जाते, जब उसे खरीदनी होती तो वो भी इनको पैसे देके खरीदता। ये हालत हो गई। इसी वजह से मुसलमानों को उन्हें आगे आने नहीं दिया, और ये लोग घबराते हैं जिस वक्त इन मुसलमानों को जरा भी आजादी मिली और ये हमारे चुंगल से बच गए, ये हमें खा जाएंगे। उसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, कि इनको पैगंबर खुदा ने जो खूबसूरत तरीका जिंदगी गुजारने का दिया है, हमारे पास वो तरीका नहीं है, और इस तरीके की खुशबू जहां जहां जाती जाएगी बदबू हटती जाएगी, और अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाता है। इससे वो डरते हैं। इसी तरह यहूदियों को भी ये खतरा है, ईसाइयों को भी ये खतरा है। इस वक्त जितना सोना मुसलमानों के पास है, रूए जमीन पर किसी के पास नहीं है। लेकिन मैंने चंद अरसा पहले एक आपको हकीकत बयान की थी कि इन्हें क्या किया, सारे सोने को अपने पास हथिया लिया है। कैसे हथियाया? उसका तरीका, चलाकी देखो कैसी है। हिंदू भी सख्त चलाक है, यहूदी उससे भी ज्यादा मक्कार है। इस तरीके से उन्हें मुसलमानों को शिकंजे में लिया हुआ है। हम उस तरफ तवज्जो नहीं करते, हमें बस रोटी मिल जाए, खाना मिले, दूध लब जाए, बच्चे ठीक हो जाए, बाहर चले जाए, बस काफी है। हमें पता ही नहीं कि हमने अपनी इज्जत नफ्स को बचा के कैसे रखना है। हम अपनी इज्जत नफ्स को अपने हाथों से रोलते हैं। अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को उनका गुलाम बना के, पैसे दे के, जमीन पांडा बेच के वहां भेजते हैं, जाओ यहूदियों की जाके नौकरी करो, जाओ जाके ईसाइयों की नौकरी करो, और फिर वहां से चंद टके लेके आना और सोने की जंजीर गले में पहन के अकड़ अकड़ के चलना। लो जी मैं बाहर से होके आया हूं, डॉलर कमा के लाया हूं,
और जालिमों कुछ गौर करो, तुमसे सोना लिया, जमीन ली, फसल ले ली और बदले में डॉलर का कागज तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी, ले जाओ खाओ। उस डॉलर से तुम्हें